बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मौलवी और आप देख रहे हैं सईद बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट करते हैं। सईद बलोच साहब, ये गैर मुतवक्को नहीं हुआ जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास का आज तीसरा रोज़ था। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब ने एक नोटिस का जवाब जमा करा दिया हुआ था। आज दूसरा नोटिस उन्हें जारी कर दिया गया है और 14 रोज़ का वक्त दिया गया है कि इसके अंदर अंदर वो इस नोटिस का जवाब जो है वो जमा करा सकते हैं। 4 जजेस ने कार्रवाई के हक़ में वोट दिया है और एक जज जो है वो उनके ख़िलाफ़ आए हैं। क्या देख रहे हैं, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब को सिर्फ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का हम ख्याल होने की सज़ा दी जा रही है कि काजी साहब को वो पसंद नहीं है, या कोई वाकई लीगल ऐसी खिलाफ वर्जी जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब से हुई है जैसी जस्टिस तारिक मसूद साहब से नहीं हुई? बहुत शुक्रिया करामत मुग़ल साहब। देखें, सवाल ये है कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को हटाया क्यों जा रहा है जी। तो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब के चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ तो कोई मसला मसाइल है नहीं। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब को नापसंद करती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और वो क्यों नापसंद करती है उसकी भी वजूहात हमारे सामने हैं। मुमकिन है इसमें मुक़्तदर हल्के भी इस चीज़ में मुस्लिम लीग नून के साथ हों। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के कुछ ऐसे काम हैं जिसकी वजह से उनको निशाना बनाया जा रहा है। मिसाल के तौर पर गुज़श्ता साल FIA ने जब ये शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ वो मनी लॉन्ड्रिंग केस चल रहा था, अदालत में उसका चलान वगैरह जमा होने थे और फ़र्द जुर्म आयद होना थी, बल्कि चलान तो वो सारे जमा हो चुके थे, फ़र्द जुर्म आयद होना थी जब ये वज़ीर आज़म बने थे। और उसमें जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब के इल्म में ये बात आई है केस की समाअत के दौरान कि प्रोसिक्यूशन को, जो FIA की प्रोसिक्यूशन, उसको दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। उस पर उन्होंने साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को एक नोट भेजा कि इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए। उन्होंने उसके ऊपर खुद नोटिस ले लिया। उसकी तकलीफ़ थी मुस्लिम लीग नून को। फिर अरशद शरीफ साहब का जब केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो उसमें जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ही वो वाहिद और पहले जज थे जिन्होंने सबसे पहले ये नुक्ता उठाया था कि तहकीकाती टीम, इस जो स्पेशल JIT थी, वो इस बात की खोज लगाए, इस बात का पता करे कि अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ FIR या मुकदमात किसने दर्ज करवाए थे जिसकी वजह से उनको बैरून मुल्क भागना पड़ा था। फिर आप देखें कि 16 फरवरी को जस्टिस मुज़ाहिर नकवी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात का केस आज खुद नोटिस के लिए चीफ जस्टिस को भिजवाया। और यहीं से आप देखें कि सबसे ज़्यादा मुस्लिम लीग नून के साथ उनका जो टकराव है वो यहाँ से पैदा हुआ है। उसकी वजह देखें कि 16 फरवरी को ये मामला नोटिस के लिए चीफ जस्टिस को भिजवाया गया। 16 फरवरी को ही जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की वो मुबैना ऑडियो सामने आ गई जो गैर कानूनी, गैर आइनी तरीके से रिकॉर्ड की गई। एक जज की प्राइवेसी जिसके बारे में जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन हैं जस्टिस चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, वो अपने सदारती रेफरेंस में कहते थे कि एक जज की जासूसी इतना बड़ा और संगीन जुर्म है कि 1990 की दहाई में एक हुकूमत को इसकी वजह से घर जाना पड़ा था, एक हुकूमत ख़त्म हो गई थी। तो जब वहाँ पर ये इतना बड़ा जुर्म था तो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की बारी में ये इतना बड़ा जुर्म क्यों नहीं है? तो ये देखें कि ये वाज़े तौर पर नज़र आता है कि मुस्लिम लीग नून असल में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ है, वो इनको हटाना चाहती है। और कोई शक नहीं है कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ 23 फरवरी को जो पहली शिकायत आई थी वो भी मुस्लिम लीग नून के ही जो वकील था उसकी जानिब से ये भिजवाई गई थी। और उस वकील को आप देखें कि ये वही वकील था जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के पर कातलाना हमला करने वाले मुलज़िम का ये वकील था। और इस मुलज़िम के वकील कि उसने जो अपने मौक्किल के दिफा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इसकी तस्वीर काजी साहब के साथ भी है। और फिर इस वकील ने अपने मुलज़िम जो अपना मौक्किल था इसका, इमरान ख़ान पर कातलाना हमले का, उसके दिफा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके नेशनल TV यानी PTV के ऊपर उसको लाइव चलाया गया। तो आप देखें कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से इनको भरपूर सहूलतकारी की गई। और फिर ये देखें कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ शिकायत भी यही नून लीगी वकील लेके आया। और साफ नज़र हमें तो यही आ रहा है, मैं सुप्रीम कोर्ट के अपने कई दोस्तों से इस बारे में बात कर चुका हूँ, सब यही कहते हैं कि यार जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब पर जो इल्ज़ामात हैं वो ठीक होंगे, लेकिन जिस तरीके से ये कार्रवाई आगे चलाई जा रही है ये भी 100% बदनीयती ज़ाहिर करती है। क्योंकि चीफ जस्टिस साहब अब ये शायद ये तहरीर कर चुके हैं, या ये भी मुमकिन है कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून को कोई यकीन दहानी भी करवाई हो कि हर सूरत जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को हटाना है। और उसमें देखें कि वो जिस तरीके से कार्रवाई आगे चलाई जा रही है हमें वहाँ से भी शकूक व शुबात पैदा होते हैं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम यह था कि उन्होंने कोई 2 करोड़ 40 या 46 लाख रुपए की जो उनकी आमदन थी
उसके बारे में उनके पास कोई ज़राए आमदन नहीं थे, मालूम नहीं था कि ये रकम कहाँ से आई है। और FBR ने इस पर उनको तकरीबन आप देखें कि 90 लाख रुपए के करीब जो है वो इनको जुर्माना भी किया। वो जुर्माना कहा जाता है कि गुज़श्ता साल सितंबर या अक्टूबर या नवंबर के महीने में किया गया था। अब वो जुर्माना अदा किया गया या नहीं किया गया, उस जुर्माने के ख़िलाफ़ जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने कोई अपील की या नहीं की, इस हवाले से भी कोई तफसीलात हमारे सामने अभी नहीं है। लेकिन आप फिर ये भी देखें कि काजी साहब ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब को बचाने के लिए इन्होंने जस्टिस सरदार तारिक मसूद के साहब के ख़िलाफ़ जो शिकायत कुनंदा खातून थी, वकील थी, वो भी आमना मलिक, उनको इन्होंने ज़ाती हैसियत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बुलाया, उनसे इंटरव्यू करवाए। एक जज जिसके ऊपर इल्ज़ाम है वो मुद्दई से बैठ के सवाल जवाब कर रहा है कि हाँ जी बताएं आपको मेरे बारे में जो ये डेटा आपको मेरे बारे में मिला, ये डेटा आपको कहाँ से मिला है। और फिर आप वो भी देखें कि जरा करने का बाकायदा मौका दिया गया, उनको दबाव में लाने की कोशिश की गई। फिर उस खातून के बकौल तो ये भी है जी कि मुझे डराया धमकाया गया, संगीन नताइज की मुझे जो है वो वार्निंग या धमकी भी दी गई। तो ये सारा कुछ जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के लिए रवैया और है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब, अब देखें कि आमना मलिक से तो ये भी सवाल किया गया कि आपकी जो अपील थी वो वकील अज़हर सिद्दीक के पास कैसे पहुंची। दूसरी जानिब आप देखें कि जो जस्टिस मज़ाहिर नकवी के दरख्वास्त गुजार हैं, मुस्लिम लीग नून के लॉयर्स विंग के शायद वो भी रुकन है वकील, वो अपने ख़बर ख़ुद उन्होंने उसके टिकर बना के वो सहाफ़ियों को भेजते थे। उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सहाफ़ियों को उसमें ऐड किया। फिर आप ये देखें कि उन्होंने हर ख़बर जो है वो अपने उन जो तमाम सहाफ़ी थे सुप्रीम कोर्ट के, उनको वो भेजा करते थे। और आप फिर ये भी देखें कि रात को जो कल जो सारी समाअत हुई और इजलास के अंदर जो कुछ होता रहा, उसकी खबर भी जो टिकर बने हुए हैं वो मैंने खुद देखे हैं, पढ़े हैं। तो मेरी जो अपनी असेसमेंट है वो यही है कि ये टिकर भी उसी वकील मियाँ दाऊद के ही बनाए हुए हैं। अच्छा। क्योंकि जिस तरीके के पैटर्न पे वो टिकर बने हुए हैं वो साफ वही पैटर्न है जो मियाँ दाऊद हमें पहले भी इस तरह के टिकर वो भेजता रहा है। तो उसमें आप देखें कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी को क्या तमाम जो शिकायत कुनंदगान थे उनसे जरा करने का मौका दिया गया, क्या उन तमाम से भी ये सवाल पूछा गया कि आपके पास ये जस्टिस मज़ाहिर नकवी से मुतल्लिक शवाहिद रिकॉर्ड कहाँ से आया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के बारे में 2012 का भी एक फ़ैसला इन्होंने कहा है कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेश किया गया है, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वो 2012 का जो डाटा है वो उस वकील के पास कैसे पहुँचा है। साफ नज़र आता है कि जो वकील है मियाँ दाऊद, उसको रियासती इदारों के जो मुआवनत है वो हासिल रही है या हासिल है, क्योंकि PDM हुकूमत जब थी तो वज़ीर दाखिला मुस्लिम लीग नून के थे, हुकूमत भी स्टीयरिंग पर मुस्लिम लीग नून ही बैठी थी। तो जो जिस लेवल पर ये सारी जो तहकीकात हुई हैं, जो इन्वेस्टिगेशन है, जो रिकॉर्ड सामने आया, उससे ये साफ नज़र आता है कि ये किसी एक शख्स के बस की बात ही नहीं है। ये एक इदारे के लेवल की ये तहकीकात है और ये लाजमी किसी इदारे ने ही ये सारा डाटा मवाद जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ इकट्ठा किया और फिर ये उस वकील को आगे फ़राहम किया गया और वो वकील आगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उसको पेश कर रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, क्या इन्होंने उस वकील से भी उसी तरह जरा की है कि भाई आपके पास ये शवाहिद कहाँ से आए हैं, क्या उनसे भी पूछा है कि आप टैक्स देते हैं या नहीं देते। तो ये सर देखें, ये साफ ज़ाहिर करता है कि चीफ़ जस्टिस साहब जो हैं वो बिल्कुल एक साइड लेके चल रहे हैं और उन्होंने शायद ये तहैया कर लिया है कि कुछ भी हो जस्टिस मज़ाहिर नकवी को हर सूरत सुप्रीम कोर्ट से हटाना है। और आप मुझे तो अब एक और भी चीज़ कुछ ऐसी महसूस हो रही है कि शायद चूँकि अब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाने के कुछ वादे हो चुके हैं, अगरचा ग्राउंड रियलिटीज़ इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है जैसे जो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट में किसी भी किस्म का कोई ख़तरा जो है ना वो उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है कि कोई ऐसा डर ना बचे, कोई ऐसी वजह ना बचे जिससे मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के लिए किसी किस्म की सुप्रीम कोर्ट में मुश्किलात पैदा हो सकें। तो इसलिए भी शायद जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब को जो है वो उनको टारगेट किया जा रहा है। सरदार तारिक मसूद साहब, जैसा मैंने कहा कि सवाल जवाब करते रहे, जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब ने बोलने की कोशिश की तो चीफ़ जस्टिस साहब ने उनको फ़ौरन कहा कि आप सिर्फ ऑब्ज़र्वर हैं, आप बात नहीं कर सकते। 2 बार इनको वहाँ से बाहर निकाला गया और हमें तो ज़राए ने यह भी बताया कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ जो शिकायत गुजार थे मुस्लिम लीग नून के, वो जितनी देर वहाँ पर बैठे रहे उनकी बड़ी दबा के आओ
भगत की गई, बड़ा उनको प्रोटोकॉल दिया गया, खाना हर वक्त कोई ना कोई चीज़ उनके आगे सर्व होती रही है। तो ये देखें ना कि यहाँ से ऐसे हमें एक झलक मिलती है कि जैसे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक झुकाव वाज़े तौर पर रखती है और उसका जो जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब हैं उनको हटाना, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना ही हमें इसमें वो मकसद इसमें नज़र आता है। फिर आप ये देखें कि जो टैक्टिक्स इस वक्त जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब की जानिब से इस्तेमाल किए गए, उसी तरह के जो टैक्टिक्स थे वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से सदारती रेफरेंस में इस्तेमाल किए गए। उन्होंने भी जब उनसे सवाल किया गया अपने असासों की तफसीलात से मुतल्लिक़, तो उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के ऊपर सवाल उठाया कि पहले ये जो जज साहबान है ये भी अपने असासे ज़ाहिर करें, उसके बाद ये हमसे सवाल करें। और इधर देखें कि जब जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब से ये सवाल किया गया तो उन्होंने भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैं असासे तो बाद में बताऊँगा, पहले आप भी बताएँ कि आप कितने टैक्स देती हैं, आप क्या करती हैं, आप कहाँ से जो है वो आपके शोहर टैक्स देते हैं या नहीं। तो बिल्कुल वही हरबा है जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। और आप इसमें और अगर हम इसमें मज़ीद चीज़ों को देखें तो जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब की जो साहबजादी हैं वो उनको भी टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, और जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब के जो दो साहबजादे हैं उनको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। कोई ऐसे ठोस शवाहिद शायद ना हो जिसकी बुनियाद पर इस तरह की वो बातें की जा रही हैं, क्योंकि जो पहली दरख्वास्त वो सामने आई थी उसमें तो प्रेस रूम वो जो बार रूम्स के अंदर, बार एसोसिएशन के अंदर जो गुफ्तगू होती थी उसको जो है वो काबिल एतमाद ज़राए बनाकर वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरख्वास्त दायर की गई थी। हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे थे जिन्होंने वो दरख्वास्त रिपोर्ट ही नहीं की थी कि यार ये इसके अंदर तो जो बातें लिखी हुई हैं ये तो रिपोर्ट करने के काबिल भी नहीं है। लेकिन अब देखें कि उसी दरख्वास्त के ऊपर अब ये सारी कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। और हमें ज़राए ने तो ये भी हमें बताया है कि कल जब मियाँ दाऊद साहब अपनी सारी वो गुफ्तगू कर रहे थे तो 3 बार वो कहीं उनसे 3 बार वो कुछ चीज़ें भूले, तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने उनको लुकमे दिए कि देखें ये इस तरीके से होगा, ये ऐसे जैसे वो जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब के साहबजादों वाली कोई गुफ्तगू जब वो बात हो रही थी तो वो मियाँ दाऊद साहब कहीं भूल गए, तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने उनको लुकमा दिया। जी आप ये इन्फॉर्मेशन भी है जो आपने वो शामिल करनी है। तो सर इस तरीके से जो है वो सहूलत कारी की जा रही है, इस तरीके से चीफ जस्टिस की जानिब से सपोर्ट किया जा रहा है। और आप देखें कि मुझे तो सर बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे चीफ जस्टिस साहब और मुस्लिम लीग नून जो है वो दोनों एक पेज पर आए हुए हैं जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब को हटाने के लिए, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का पहला सवाल ही यही होना, जो आपने उधर आमना मलिक के से मुतल्लिक जो रवैया आपने इख्तियार किया मियाँ दाऊद के ख़िलाफ़ या दीगर जो दरख्वास्त गुजार थे उसके ख़िलाफ़ भी यही होना चाहिए था। मुबैना ऑडियो का मामला पाकिस्तान बार काउंसिल ने उठाया था, तो सबसे पहले तो ये पूछना चाहिए था कि ये मुबैना ऑडियो आई कहाँ से है, ये रिकॉर्ड किसने की है। उन सहाफ़ियों को भी पकड़ के आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तलब करते कि जिन्होंने उस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वो सारी चीज़ें शेयर की थी। अगर आप अज़हर सिद्दीक़ को नोटिस कर सकते हैं तो फिर उन सब सहाफ़ियों को भी नोटिस करें जिन्होंने जस्टिस मज़ाहिर नकवी को फैब्रिकेटेड या जेली ऑडियो सोशल मीडिया के ऊपर शेयर की थी। तो ये जब आप इस तरह का वन साइडेड या एक ख़ास झुकाव रखने वाला कंडक्ट करेंगे तो फिर उसके ऊपर तनकीद भी होगी, फिर उसके ऊपर उंगलियां भी उठेंगी, फिर आपकी क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल आएगा, फिर आप पर यह इल्ज़ाम भी लगेगा कि आप किसी सियासी जमात की सहूलतकारी कर रहे हैं, उसके एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये चीफ जस्टिस साहब को इसके ऊपर सोचना चाहिए, चीज़ों को मतनाज़ा ना बनाए। हाँ, हर जज का एहतसाब होना चाहिए, हम ये नहीं कहते कि एहतसाब नहीं होना चाहिए, सब जज सबका होना चाहिए जिसके ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात हैं, लेकिन कम अज़ कम वो आइन कानून के दायरे में रहते हुए होना चाहिए। जजेस की जासूसी अगर ठीक नहीं थी, आपके वक्त ठीक नहीं थी, तो फिर जस्टिस मज़ाहिर नकवी के वक्त भी ये किसी सूरत ठीक नहीं हो सकती। इसलिए जो चीफ जस्टिस साहब हैं ये जो दरवाज़ा खोल रहे हैं ना सर, ये दरवाज़ा फिर इस्टेब्लिशमेंट इसको जिस तरीके से मिसयूज़ करेगी, इसको जैसे एक्सप्लॉइट करेगी, इसको वायलेट करेगी, और फिर जैसे इसका इस्तेमाल किया जाएगा जजेस को हटाने के लिए, फिर वो पाकिस्तान की अदलिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए वो संगीन नताइज लेके आएगा। और मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस साहब को एक बार बड़े सोच विचार के बाद कोई भी कदम उठाना चाहिए। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।